माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स क्लास 6th मैथमेटिक्स। और इसमें जो आज का टॉपिक है वो है रोमन नंबर्स। तो जैसे कि हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स होते हैं। ऐसा ही एक सिस्टम है जो नंबरिंग करने का एक तरीका है, वो एंशिएंट रोम जो कंट्री है, जिसे कि ग्रीस भी आप कह सकते हैं, वहाँ पे चलता था। बट उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे यूज़ नहीं होता था, वहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज़ होते थे, आप देख सकते हैं, है ना। और वो सिंबल्स टोटल 7 कैरेक्टर्स, टोटल 7 ऐसे सिंबल्स थे जिनको यूज़ करते थे। आप पढ़ भी सकते हैं वो कौन कौन से हैं, I, V, X, L, C, D एंड M, है ना। सो इनकी अपनी अपनी पर्टिकुलर वैल्यू भी होती थी। लाइक रोमन में I का मतलब अगर हिंदू अरेबिक में लिखें तो 1, और V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब एग्जैक्टली 1000। तो इसी मेथड को रोमन्स ने अडॉप्ट किया और आज भी हम कहीं ना कहीं इसका नंबरिंग देने के लिए यूज करते हैं। अब कुछ रूल्स और कुछ तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल, ओके, रूल 1, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो जाए, मतलब I या X या C ऐसा रिपीट हो जाए तो उन वैल्यूज को हम आपस में जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला है I का मतलब 1 होता है। अब 3 बार I लिखा यानी 1 1 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक है ना। इसी तरह से X, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 20 एंड 30। क्लियर हो गया ना। इसी तरह से C यानी 100 यानी 300। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको याद रखना होगा कि ये जो वैल्यूज आपने पढ़ी ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकती, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होती हैं। I, X, C, इससे ज्यादा रिपीट 4 टाइम्स ये रिपीट नहीं होंगी, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होती है। इतना क्लियर हो गया ना। इसके अलावा आपको याद रखना होगा कि V, L और D, यहाँ पे जो और भी तो नंबर्स है ना, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। केवल I, X, C और M यही रिपीट होते हैं, और वो भी कितनी बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स। सेकेंड वाले में आप देख रहे हैं रूल नंबर 2 में आप देख रहे हैं, इसमें रूल नंबर 2 में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि अगर जो छोटी वैल्यू वाला सिंबल है वो बड़ी वैल्यू के सिंबल के किस साइड में प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं राइट साइड में, राइट टू द ग्रेटर वैल्यू, है ना, राइट साइड में प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में बड़ी वाली वैल्यू के साथ उस छोटी वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। सोल्यूशन 1 है ना, फॉर एग्जांपल 1 V और I, तो V की वैल्यू है 5 और I की वैल्यू है 1, तो 5 + 1 = 6। इसी तरह से X की वैल्यू है 10 और V की वैल्यू है 5, जोड़ दीजिए, टोटल हो गया 15, ऐड कर दिया हमने, एग्जैक्टली, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है CLX। अब C की वैल्यू है 100, है ना, और L की वैल्यू है 50, X की वैल्यू है 10, 100 + 50 + 10 = 160। क्लियर। अब रूल नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो रूल नंबर 3 में क्या है कि जो छोटा नंबर है, ऐसा सिंबल जो छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो बड़े वाले नंबर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, नाउ दिस टाइम व्हाट, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, तो बड़े वाले में से उस वैल्यू को कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल
पहले देखिए आई वी, अब v की वैल्यू होती है 5 और i की वैल्यू होती है 1, तो 5 माइनस 1, 5 में से एक कम कर देंगे, इट इज इक्वल टू 4, है ना। सेकंड एग्जांपल में xl, अब x की वैल्यू है 10 और l की वैल्यू है 50, तो क्या होगा 50 में से 10 को माइनस कर देंगे, 50 माइनस 10, ओके, ये कितना हो जाएगा 40, 40, ओके। नाउ सी डी, अब d की वैल्यू कितनी है 500 और c की वैल्यू 100, तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू व्हाट 400, वेरी गुड। अब आपको कुछ चीजें और भी ध्यान में रखनी होंगी, यू हैव टू कीप इन माइंड, दीज आर कीप इन माइंड वर्ड्स। व्हाट, सिंबल i कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x, v और x में से ही केवल i को घटाया जा सकता है और किसी में से नहीं, माइंड इट, ओके। सिंबल x कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c, है ना, l और c में से x को घटा सकते हैं और किसी में से नहीं घटा सकते x को। नेक्स्ट, सिंबल c कैन ओनली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m, आप देख रहे हैं कि ये जो जस्ट लोअर वैल्यू है वो अपने ऊपर के वैल्यूज से ही माइनस हो रही हैं, बाकी किसी से नहीं हो रही हैं, ठीक है। सिंबल v l d आर नेवर रिटन, फिर से सुनिए, v l d आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर सिंबल, ठीक है। किसी भी ग्रेटर सिंबल के बगल में v l और d, यानी आप सिंपली कह सकते हैं 5, 50 और 500 की जो वैल्यूज होती हैं वो लेफ्ट साइड में कभी नहीं लिखी जाती हैं, एकदम याद कर लीजिए, 5, 50 और 500 की वैल्यूज को लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द रोमन न्यूमरल्स, है ना, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रोमन न्यूमरल्स, एक्सप्रेस द रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज रोमन न्यूमरल्स, आप क्वेश्चन इस तरह से पढ़ेंगे। अब इसमें से मान लीजिए पहला क्या है, फर्स्ट वन इज 39, है ना, 39 ये नंबर है, इसको रोमन न्यूमरल के फॉर्म में आपको दिखाना। तो अब आप इसको क्या करेंगे कि 30 प्लस 9 ऐसे कर लीजिए। अब 30 का मतलब कि भाई ये वैल्यू जो है इक्वल टू द 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे तो हो सकता है। और 9 का मतलब कि 5 प्लस 4 ऐसे हो सकता है ना। तो इसको हम लिखेंगे 5, पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं, 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 5 मतलब 35 और 4 यानी 9। अब इनकी वैल्यूज को आप लिख लेंगे, x x x यानी हो गया 30 और 5 के लिए हो गया, ये हो गया 5 और 4 के लिए क्या लिखते हैं इस तरह से। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम 9 की वैल्यू को ix लिख सकते हैं। अभी अभी हमने रूल बुक में पढ़ा इसको, पीछे अभी जो जस्ट रूल बुक पढ़ा तो उसमें यही था। तो हमें इस तरह के सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक गलत तरीका हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि रूल बुक को फॉलो करना है और इसकी जगह सिंपली आपको ये यूज करना है, दैट इज ix। नाउ दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली टू द 39। तो आपने एक्सप्रेस कर दिया फॉलोइंग नंबर को न्यूमरल कोड में, ठीक है, यानी रोमन न्यूमरल्स में, रोमन नंबर में आपने इस हिंदू अरेबिक नंबर को यूज कर लिया यानी लिख दिया। नाउ सेकंड एक और एग्जांपल दिया हुआ है 95। बहुत जरूरी है इन नंबर्स को आप ध्यान से समझिए। अब 95 का मतलब क्या है कि 90 प्लस 5, 90 कैसे आएगा, 100 में से 10 को माइनस कर दीजिए, ये हो गया 90 प्लस 5। अब 100 की वैल्यू रोमन न्यूमरल्स में क्या होती है
है ना, C बोलते हैं ना उसको। ओके, और इसमें से 10 माइनस करेंगे यानी x, तो ये क्या हो गया 100, यानी x माइनस यानी 10 माइनस किया हमने, ये देखिए x यानी 10, किस में से 100 में से 100 मतलब C, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू हो गई 90 यानी 90, लेकिन अभी भी हमारे पास +5 है, तो +5 का मतलब V, तो हमने 95 को रोमन फॉर्म में लिखा और इसकी वैल्यू है XCV, है ना। ओके, अब इसी तरह से एक और नंबर लिख लेते हैं 964। व्हाट इज दिस, दिस इज 964। ओके, अब 964 को आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 900 प्लस 60 प्लस 4, इतने तरीके से हम बांट सकते हैं। अब 900 का मतलब क्या, 900 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं भाई, 1000 में से 100 माइनस कर देंगे तभी तो निकलेगा ना। इसका मतलब सिंपली हो जाएगा कि 1000 माइनस 100 प्लस, अब 60 की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई आइडिया है आपको, 60 की वैल्यू बाई 50 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 10, तभी तो 60 होगी ना। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 50 प्लस 10 यानी 60। अब 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये 4 की वैल्यू होगी 5 माइनस 1, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ना। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 को रोमन वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो आप, m, है ना, लेकिन m में से 100 माइनस करना, 100 की वैल्यू क्या होती है C, तो ये हो जाएगा क्या C m प्लस 50। अब 50 के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, L, है ना। ओके, लेकिन उसके साथ क्या है 10 भी है, ये हो जाएगा LX, जो राइट साइड में लिखते हैं वो इसमें ऐड हो जाता है, ये तो अभी हमने पढ़ा, रूल बुक में ही पढ़ा, तो LX, और ये 5 है V माइनस 1 यानी I, तो I पहले लिख देंगे और V यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया इसका आंसर। कोई बात, कोई प्रॉब्लम, कोई झमेला, बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, 4th टाइप का, ये 574, ठीक है। 574 का मतलब बहुत ही सिंपल सा हो गया ना, ये 500 प्लस 70 प्लस 4, तो 500 की वैल्यू आपको मालूम है, और 70 का मतलब 50 प्लस 10 है ना। और चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब 500 का जो सिंबल है वो है D, तो सिंपली हम इसके लिए लिख देंगे D, ठीक है। और 50 का वैल्यू अभी आपने लिखा है ना M, ठीक है, तो इट इज व्हाट, 50 के लिए क्या यूज करेंगे L, सॉरी इट इज 50 के लिए L यूज करेंगे, हो जाएगा D L। अब इसमें क्या है, 2 बार और 10 है यानी X, आपको पता है ये मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है, XX है ना, X, और 4 के लिए अभी हमने यूज किया I एंड V, ये हो जाएगा DLXXIV, ये आपका आंसर हो गया सीधे सीधे एकदम। ये बहुत ही बढ़िया, बस इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आपके सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से ये तो नंबर्स दिए हुए थे जिसको आपने रोमन न्यूमरल्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब मान लीजिए कि रोमन न्यूमरल दिया हो, जैसे आपको दिया हो क्या CMLXIV, और कह दे कि इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यूज बस याद रहनी चाहिए कि C और M, L और X, I और V को क्या कहते हैं रूल बुक में। मैं सॉल्यूशन को शेयर करता हूं, आप एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। ओके, इसी पे बेस्ड अपनी एक्सरसाइज और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करूंगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।